मैं ऐसे वालिदैन की बेटी थी जिनकी शराफत की लोग मिसालें दिया करते थे। वालिद तहज्जुद गुजार और अम्मी 5 वक्त की नमाजी थीं। हमारे घर का माहौल बेहद पाकीज़ा था। बड़ी बहन को वालिद ने घर पर खुद पढ़ाया। आपी ने बतौर प्राइवेट तालबा मैट्रिक का इम्तिहान दिया। रिजल्ट आते ही उनकी शादी कर दी गई। भाई स्कूल जाता तो मैं उसे हसरत से देखती थी। जी चाहता कि मैं भी स्कूल जाऊं। वालिद ने इजाजत ना दी। बोले, तुम्हारी बहन को भी मैंने खुद पढ़ाया था, मैट्रिक पास कर लिया उसने, आगे उसकी खामद की मर्जी, कॉलेज में पढ़ाए या ना पढ़ाए, तुम्हें शौक है तो मुझसे पढ़ लो। बाजी का जहन तेज था। वो अब्बा जी के थोड़े पढ़ाए को भी जल्द समझ लिया करती थी, लेकिन मैं इतनी तेज ना थी। चंद दिन अब्बू से पढ़ा, वो रोज सबक देते, दूसरे दिन सुनते या तो याद ना होता, डांट पड़ती जिससे मैं बददिल हो जाती। अम्मी ने ये सूरत हाल देखी तो कहा, राबिया के अब्बू, ये तुमसे नहीं पढ़ सकेगी, इसके लिए किसी उस्तानी का घर पर इंतजाम कर दो। पहले वो राजी ना हुए, फिर इस शर्त पर हामी भर ली कि उस्तानी ऐसी होनी चाहिए जो कुरान पाक भी पढ़ा सके, दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे सके, तभी ट्यूशन पर रखूंगा। अब ऐसी उस्तानी की तलाश शुरू हो गई। बड़ी तंगोदो के बाद अम्मी की एक जानने वाली के तवैस से एक मैट्रिक पास लड़की मिल गई जो कॉलेज में पढ़ रही थी और जरूरतमंद थी। उसे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए रकम की जरूरत थी। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक वो मुझे घर पर ट्यूशन देने आने लगी। उस्तानी मोमना को आए 4 माह हुए थे कि एक रोज वालिद साहब ने उसे लारी अड्डे पर किसी लड़के के साथ देख लिया। वो ड्राइवर के पास गए और पूछा, क्या तुम उन दोनों को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये अक्सर यहाँ आते हैं, लारी में बैठकर अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं, वहाँ सामने कैफे है, ये वहाँ बैठकर गपशप करते हैं, चाय पीते हैं और दूसरी लारी जो यहाँ आ रही होती है उस पर सवार होकर वापिस आ जाते हैं। छोटे इलाके में ऐसे मामलात छुपते नहीं। वालिद साहब ने मजीद तफ्तीश की। जब ड्राइवर के बयान की तस्दीक हो गई तो उन्होंने उस्तानी मोमना को हटा दिया। वालदा को भी खूब बुरा भला कहा कि बेवकूफ औरत जो टीचर खुद मर्ज इश्क में गिरफ्तार हो, मेरी बच्ची को क्या पढ़ाएगी? किसी रोज उसे भी इस मूजी मर्ज की लज्जत से आशना न कर दे। आइंदा इस लड़की ने हमारे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मेरी बदकिस्मती के मोमिना का राज वालिद पर खुल गया और मुझ पर तालीम का दर बंद हो गया। हमारे इलाके में ट्यूशन सेंटर ना थे। ट्यूशन सेंटर होते भी तो जो बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजने का रवादार ना था, वो उसे एकेडमी पढ़ने क्यों भेजता? उस्तानी क्या गई, मैं मुरझा कर रह गई। भाईजान को मेरी दिली कैफियत का अंदाजा था। वो मेरे दुख को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। उनके क्लास फेलो के मामू ट्यूशन पढ़ाते थे, वो कारी भी थे। वालिद साहब से दस्ते बस्ता अर्ज की, अगर आप इजाजत दे तो मैं राबिया के लिए एक अच्छे उस्ताद का इंतजाम कर दूं। वो उमर रसीदा हैं, मेरे दोस्त के मामू हैं, बहुत से घरों में जाकर लड़कियों को ट्यूशन देते हैं। वालिद बोले, उस्तानी ने औरत होकर क्या गुल खिलाया, अब मर्द उस्ताद की कसर रह गई है क्या? मेरे और दोस्तों की बहनें भी उनसे ट्यूशन पढ़ती हैं। आप भरोसा रखिए, दुनिया में सभी आदमी बुरे नहीं होते। गर्ज काफी सर खपाई के बाद भाई अकबर ने वालिद साहब को मेरे लिए उस उमर रसीदा ट्यूटर के लिए राजी कर लिया, जिनकी जमानत उनके दोस्त के वालिद ने अब्बू को दी। वो वाकई शरीफ और मोहतरम थे। सारे इलाके में उनकी इज्जत थी। उन साहब का नाम कमाल दीन था। कमाल दीन मुझे रोज पढ़ाने लगे। बहुत मेहनत और जान फशानी से पढ़ाते तो मैं भी तवज्जो और लगन से पढ़ती। एक साल में उन्होंने मुझे 2 जमातें पढ़ा दी। फिर मैं तीसरे से 5वीं के नसाब में आ गई। 5वीं में बोर्ड के इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन लाई तो सब तरफ से वाह वाह होने लगी। वालिद साहब का भी दिल बढ़ा और कमाल दीन उस्ताद से मुतमईन हो गए। हमारे घर में उनकी इज्जत मजीद बढ़ गई। स्कूल के निसाब के साथ वो मुझे दीनी तालीम भी दे रहे थे। इस बात से अब्बा जान बहुत खुश थे। मैं 7 साल की उम्र में उनसे पढ़ने बैठी और 6 साल पढ़ा। एक रोज भी उन्होंने नागा ना किया सिवाय जुमे के। वो हमेशा तवज्जो से पढ़ाते। अब्बू से दोस्ती हो गई तो वो हमारे घर के फर्द जैसे हो गए। इसरार करके वालिद उनको खाना खिलाते और चाय पिलवाते। जब मुझे पढ़ा चुकते तो थोड़ी देर वालिद से गपशप करते और मेरी पढ़ाई की तारीफ करते। सच बात यह है कि मेरी याददाश्त कुछ अच्छी ना थी। पढ़ा हुआ बार बार भूल जाती थी। ये उस्ताद साहब की हिम्मत थी
जो पढ़ाई के लिए मेरा जहन बनाया और जहन के दरीचे खोले। मैं रुग़बत के साथ उनका पढ़ाया हुआ सबक याद करती थी। अब मैं काफी बड़ी हो गई थी और बुर्का ओढ़ने लगी थी, मगर उस्ताद साहब से मैंने पर्दा ना किया। अब मैं उनको उस्ताद साहब के बजाय चचा जान कहती थी। मेरे तमाम घर वालों को उन पर एतबार था। घर में किसी को ये ख्याल ना आया कि अब राबिया बड़ी हो गई है और उस्ताद साहब लाख अच्छे इंसान सही है तो ना महरम। पहले की तरह अब भी अकेले कमरे में उनके साथ पढ़ने बैठती थी और इस मामूल में कोई फर्क ना आया कि वो जितनी देर चाहते मुझे पढ़ाते रहते। इस तन्हाई ने अपना काम कर दिखाया। उस्ताद साहब के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और एक दिन वो मुझ पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठे। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद ना थी। मैं घबरा गई। मैं उनकी ऐसी इज्जत करती थी जैसे लड़कियां अपने बुजुर्गों की करती हैं। भला मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी। उस्ताद साहब के इजहार मोहब्बत से मेरा दिल उनसे बुरा हो गया। इरादा कर लिया कि अब इनसे पढ़ना तर्क कर दूंगी। मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया। घर वाले लानत मलामत करने लगे कि जब मंजिल करीब आ गई है, मैट्रिक की तैयारी करनी है तो अब पढ़ने से जी चुरा रही है। अब 1 साल बाकी रह गया है मैट्रिक तक पहुंचने में। उस्ताद साहब आते ही मैं इधर उधर हो जाती, उनके पास पढ़ने ना जाती। वालिद और भाई डांटते कि ये क्या तमाशा है। अम्मी हर वक्त बुरा भला कहती, क्या हो गया है तुम्हें, आखिर क्यों पढ़ाई से दिल उठा लिया है। मैं उनको वजह ना बताती, बस यही कहती कि मुझे अब पढ़ाई मुश्किल लगती है, मैट्रिक नहीं कर सकती, इतनी पढ़ाई मेरे बस का रोग नहीं है। उस्ताद साहब भी परेशान थे। समझ गए कि उन्होंने इजहार मोहब्बत करके कितनी बड़ी गलती कर डाली है। वो मुकर्रर वक्त पर आ जाते, देर तक बैठक में बैठे रहते और मैं जाने का नाम ना लेती। जानते थे कि मुझे मैट्रिक करने और कॉलेज में दाखिले का कितना शौक है। उन्होंने अब्बा जान को भी इस अमर के लिए राजी कर लिया था कि अगर राबिया ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाइएगा। ऐसी होनहार बच्ची पर इल्म के दर बंद करना जुल्म होगा। उनकी कोशिशें बाआवर ना हुई। मैंने उनसे पढ़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने रोजाना आना छोड़ दिया। अब वो कभी कभी वालिद से मिलने आते थे और बाहिर से मिलकर चले जाते थे। भाईजान बीए करके पर्चे दे चुके थे। उन्होंने मुझे कायल किया कि अब वो खुद मुझे पढ़ाएंगे और मुझे मैट्रिक का इम्तिहान देना होगा। अपने भाई से पढ़ने पर मुझे क्या इतराज था। खुश खुश भाईजान से पढ़ती और यूं उन्होंने तैयारी मुकम्मल करा दी तो मैंने इम्तिहान दे दिया। अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। बेशक उसमें उस्ताद कमाल दीन की बहुत मेहनत शामिल थी, लेकिन उनकी एक गलती ने ये एजाज उनसे छीन लिया कि वो एक अच्छे उस्ताद और काबिल भरोसा इंसान है। कॉलेज में दाखिले शुरू हो गए। वालिद साहब बीमार पड़ गए। भाई ने वादा पूरा किया और मुझे गर्ल्स कॉलेज में दाखिल करा दिया। यहाँ भी मेहनत और लगन से तालीम जारी रखी क्योंकि कॉलेज में पढ़ना मेरा ख्वाब था। एक रोज कॉलेज से घर लौट रही थी कि किसी को अपना ताक़ुब करते पाया। मुड़कर देखा, हैरत ज़दा रह गई। ये मेरे वही उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने मुझे तकरीबन 8 साल पढ़ाया था और आखिर में अपने किए कराए पर पानी फेर दिया था। उन्हें देखकर कुछ देर को वहशत ज़दा तो हुई, फिर इत्मीनान बहाल कर लिया और बगैर पीछे देखे अपनी राह चलती रही, यहाँ तक कि बेखैर आफियत घर पहुंच गई। मुझे नहीं मालूम कब तक उस्ताद कमाल दीन मेरे पीछे आए और कब राह मुड़ गए। हफ्ता बाद फिर यही वाकया हुआ। इस बार भी नजर अंदाज किया। बाजार में ना उनको तमाशा बनाना चाहती थी और ना खुद तमाशा बनना चाहती थी। उनका एहसान भी याद था कि मुझ कुन जहन पर उन्होंने कितनी मेहनत की थी जब मैं छोटी सी थी और बार बार पढ़ा हुआ सबक भूल जाती थी। तीसरी बार मैं उनके ताक़ुब को नजर अंदाज ना कर सकी और जब वो मेरा ताक़ुब करते हुए करीब आ गए तो रुक गई और मुड़कर उनसे मुखातिब हो गई। उस्ताद साहब, क्या बात है? क्या कोई मसला है जो आप जो मेरा पीछा कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राबिया और तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिस रोज इज़हारे मोहब्बत की गलती हुई उस दिन से जान सूली पर अटकी है। जीता हूँ और ना मरता हूँ। शर्मिंदगी इस कदर है कि अपने जमीर से भी आंख नहीं मिला सकता। इतना पछतावा होता है कि कभी कभी जी चाहता है खुदकुशी कर लूं। जिंदगी की अब बस एक ख्वाहिश थी, तुम एक बार कहीं मिल जाओ तो तुमसे माफी मांग लूं। अगर तुम माफ कर दो तो सुकून आ जाएगा। यकीन करो, सुकून से मर सकूंगा और कब्र में भी सुकून से सो सकूंगा। वो इस कदर नादिम नजर आ रहे थे कि मुझे उन पर तरस आ गया। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। ये रास्ता था, आम गुजरगाह थी
मुझे डर भी लग रहा था कि लोग हमें देख रहे होंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राबिया कहो तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ किया, तो मैं ये अल्फाज दोहराए बगैर ना रह सकी और कहा, उस्ताद साहब मैंने आपको सच्चे दिल से माफ किया। बेशक भूल इंसान से हो जाती है और आप भी एक इंसान ही हैं। बोले, इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका दिल मगर बूढ़ा नहीं होता और दिल पर किसी का इख्तियार नहीं। उसे कोई शय पसंद आ जाए तो बच्चा बन जाता है। तुमने मेरी भूल को माफ किया, मुझे सुकून आ गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। वाकई उस रोज के बाद उस्ताद साहब फिर कभी मेरे रास्ते में ना आए। उन्होंने मुझसे इस्तदा की थी कि उनके इस राज को राज रखूंगी और कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने भी उनकी बुजुर्गी की लाज रखते हुए कभी इस बात का किसी से जिक्र ना किया और एक इंसानी गलती समझकर फरामोश कर दिया कि इंसान का दिल वाकई कभी कभी उससे ऐसी खता करा देता है जब कोई अपनी दिली कैफियत पर काबू नहीं रख सकता। मैं एक अच्छी लड़की थी, उस्ताद कमालदीन भी बाकिरदार आदमी थे, तो ये कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मैं ना रुसवा हुई और ना जलीलो खुआर हुई, लेकिन सोचती हूँ हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसी कहानियां जन्म लेती रहती हैं। ये दास्तानें कूचा कूचा बिखरी पड़ी हैं, जब ना समझ और नादान नो उम्र लड़कियां अपने खाक किस्म के उस्तादों से मरऊब होकर उनके हाथों में खिलौना बन जाती हैं और आखिर में उम्र भर का पछतावा पल्ले बन जाता है। वालिद साहब की बीमारी बहुत बड़ी तो उनको लाहौर ले गए, जहाँ कैंसर तशखीस हुआ। ये ऐसी बीमारी थी कि इलाज करवाओ तो मरो, ना करवाओ तो मरो। भाई को अभी नौकरी ना मिली थी, वालिद की थोड़ी सी पेंशन में गुसर बसर हो रही थी। कैंसर के अफरियत ने मुंह खोला तो अब्बा जी के इलाज की खातिर मकान बिक गया और हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। ये बात में पता चला कि किराए का ये मकान उस्ताद मोहतरम का है, जिसका हम बराए नाम किराया देते थे। जब हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए तो परेशानी के आलम में एक रोज उस्ताद कमाल भाई को मिले। यूं कि वो अस्पताल गए तो वहां वालिद साहब को भी भाई जान मुआयने के लिए ले गए थे। कैंसर वार्ड में टकराव हो गया। उस्ताद कमाल अपने बड़े भाई को चेकअप के लिए लाए थे। खैर खैरियत दरियाफ्त की। जब उन्हें पता चला कि वालिद साहब कैंसर में मुब्तला हैं तो बहुत दुखी हुए। अब रोज घर आने लगे। वालिद की तीमारदारी के बहाने इलाज के लिए रकम और दवाएं लाकर देते। डॉक्टरों ने अब्बा जी का ऑपरेशन बताया, खर्चा बहुत ज्यादा था। उस्ताद साहब ने हिम्मत बंधाई और उनको ऑपरेशन के लिए आमादा किया। दौरान ऑपरेशन दिन रात साथ रहे और तमाम खर्चा उन्होंने उठाया। ये उनका ऐसा एहसान था जिसे हम लोग कभी नहीं भुला सकते। वालिद साहब की जिंदगी ने वफा ना की। वो कुछ अर्से बाद खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उस्ताद कमाल ने उनसे वफा की। मेरे भाई को अपने असर रसूख से मुलाजमत दिलवाई, मेरी तालीम का खर्चा उठाया और दुख सुख में काम आते रहे। यहाँ तक कि जब मेरी शादी का वक्त आया तो उन्होंने काफी रकम कर्जे हसना के तौर पर वालदा को दी, जो बाद में माफ कर दी। उनकी इनायत से आज मैं अपने घर में खुशो आबाद हूँ। भाई बरसरे रोजगार है। अम्मी उनको हर वक्त दुआएं देती हैं। अगर वो मदद ना करते तो हमारा क्या बनता। आज मैं सोचती हूँ इंसान भी अजब फितरत लेकर पैदा होते हैं। एक वो हैं जो मोहब्बत के दावेदार होते हैं, मगर मोहब्बत को आड़ बनाकर दूसरे को शिकार करते हैं। उनकी इज्जतों को खाक में मिलाकर खानदानों को तबाह कर देते हैं। और एक वो जो वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर सदके दिल से बगैर किसी तमा और लालच के इस जज्बे को दिल में छुपा कर रखते हैं। उम्र भर इस फूल को मुरझाने नहीं देते। उनकी महक से अपनी रूह और दूसरों की जिंदगियों को मुअत्तर रखते हैं। ऐसे ही लोगों के दम कदम से इस दुनिया में बहार है।